नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश नहीं चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पुडुचेरी और तमिलनाडु के एक रोज़ा दौरे दौरान कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे ते नींह पत्थर भी रखणगे। देश में कोविड टीकाकरण का दूजा पड़ाव 1 मार्च तो इस पड़ाव तहत 45 साल तो वध दे बीमार और 60 साल तो वध उम्र वाले नागरिकों को लगेगा टीका। 10,000 सरकारी केंद्रों में कोविड टीका मुफ्त लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कारोबार प्राइवेट बैंकों को देने की प्रवानगी तो पाबंदी हटाई। पंजाब मंत्रिमंडल ने आर्थिक ते कमजोर वर्ग के लोगों लिए आवास बारे नवी नीति को दी मंजूरी। पेंडू नौजवानों लिए मिनी बस परमिट नीति का ऐलान। राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विच राष्ट्रपति राज लागू करने लिए दी मंजूरी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पुडुचेरी और तमिलनाडु के एक रोज़ा दौरे दौरान कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे ते नींह पत्थर भी रखणगे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 491 करोड़ रुपए की लागत के नाल उसारे जाने वाले जिम्पर्स क्राइकल कैंपस का नींह पत्थर रखणगे। इस प्रोजेक्ट के अगले साल अगस्त में मुकम्मल होने की संभावना है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री 4,000 करोड़ रुपए की लागत नाल बनने वाले 56 किलोमीटर लंबे नाथपुरम क्राइकल 4 गलियारा शाहरा 45 ए का नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे दौरान 44 करोड़ रुपए की लागत नाल पुडुचेरी विच विकसित की जाने वाली एक छोटी बंदरगाह और 7 करोड़ रुपए की लागत के नाल इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कंपलैक्स ते सिंथैटिक ट्रैक लिए 7 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री 28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत नाल जिम्पर विच बनाए गए ब्लड सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दे के कहा है कि सरकार का कारोबार विच रहना कोई काम नहीं है और उन्हां दी सरकार 4 रणनीतिक खेत्रों को छड्ड के बाकी सारे जनतक खेतर इकाइयां के निजीकरण के लिए वचनबद्ध है। इस साल के केंद्रीय बजट में लियाए गए ਵੱਖ-ਵੱਖ सुधारों बारे एक वैबीनार में बोलदे मोदी ने कहा कि सरकार वालों उद्यमियों और कारोबारियों का समर्थन करना फर्ज है, पर यह जरूरी नहीं है कि वह कारोबारी इकाइयों को अपने हाथों में लैके चलावे। जनतक खेतर दी इकाइयों में सरकार वालों किए जा रहे विनिवेश की वकालत करदे मोदी ने कहा कि इसका मकसद लोगों के पैसे को वध तो वध लोगों की भलाई लिए वरतना है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और विनिवेश राही इकट्ठी की राशि विकास प्रोजेक्टों लिए वरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मोनेटाइज और मॉडरनाइज देखे मंत्र ते अगे वध रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस प्रणाली की निगरानी भी बहुत जरूरी है तां जो सारी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2021-22 विच जनतक खेतर कारोबार लिए ऐलानी नवी नीति सरकार के इरादे की स्पष्ट तस्वीर है। मोनेटाइज और मॉडर्नाइज, जब सरकार मोनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है, टॉप क्वालिटी का मैन पावर लगाता है, मैनेजमेंट में बदलाव लाता है। इससे चीजें और मॉडर्नाइज होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और जॉब्स के नए अवसर भी पैदा होते हैं। केंद्र सरकार वालों कोविड-19 टीकाकरण मुहिम के अगले गेड़ तहत 1 मार्च तो 60 साल तो वध उम्र के नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग तो बाद नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदे सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस गेड़ तहत 10,000 सरकारी केंद्रों में कोविड टीकाकरण दी सुविधावां उपलब्ध करवाईयां जाणगीआं ते इन्हां नूं केंद्र विच वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट केंद्रों में टीकाकरण फीस बारे सेहत विभाग वालों आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि किसी होर बीमारी तो पीड़ित 45 साल तो वध उम्र के व्यक्तियों को भी इस गेड़ तहत वैक्सीन लगाई जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि भारत में दुनिया सब तो तेज कोविड टीकाकरण चल रहा है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे
कोई भी हो उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा, सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਮੁਕਾਬਲੇਪਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 303.34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 297.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ 5.84 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ 120.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ 7.88 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਧੇਰੇ। जबकि कणक का साल 2020-21 दौरान रिकॉर्ड उत्पादन 109.24 मिलियन टन होने की संभावना है, जो औसतन कणक उत्पादन तो 8.81 मिलियन टन वधेरे है। इन्हां अगाऊं अंदाज़िਆਂ ਵਿੱਚ साल 2021 दौरान ज़्यादातर फसलों का आम उत्पादन नालों वधेरे उत्पादन होने की संभावना है। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ कल हुई पंजाब मंत्री मंडल की बैठक में आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों लिए आवास बारे नवीं नीति को मंजूरी दी गई है। इस नाल आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों लिए 25,000 तो वध घरों के निर्माण का राह पद्धरा हो गया है। नवीं नीति अनुसार कॉलोनियां बनाने वालियां ਅਤੇ अधिकारियों लिए प्रोजैक्ट की 5% ਥਾਂ ਵਿੱਚ आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों लिए घर बनाने लाजमी होंगे। ਇਹ ਘਰ ਉਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਰਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਪਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। पंजाब मंत्री मंडल ने सेहत ते परिवार भलाई विभाग और डॉक्टरी सिक्ख्या ते संयुक्त कैडर नूं वख-वख करन दी मंजूरी दे दित्ती है। इस दा उद्देश वख-वख अथार्टियां हेठ काम कर रहे नवे विभागां दे कैडर संबंधी मामलों का हल करना है। मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन कर कानून 1924 की धारा 3 विच सोध नूं मंजूरी दित्ती है, तां जो मोटर वाहन टैक्स की वसूली ते टैक्स की वापसी की प्रक्रिया नूं सुखाला किया जा सके। पंजाब सरकार ने जेल कानून 1894 विच सोध करने का फैसला किया है, तां जो सूबे दीआं जेलों विच सुरक्षा नूं मजबूत किया जा सके। इसका मकसद जेलों विच अनुशासन भंग करन, नियम तोड़न, जेलों चों भज्जण ते दंगा करन वर्गे अपराधां लई सख्त सज़ा का इंतजाम करना, तां जो कैदियों वल्लों कीते जांदे अजिहे अपराधां ते रोक लगाई जा सके। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिनी बस परमिट नीति का ऐलान किया है। इस नीति तहत पिंडों के नौजवानों लिए परमिट वास्ते अर्जी देने लिए कोई तारीख नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कल 55 करोड़ 60 लाख रुपए वाले हाईटैक राज परिवहन विभाग संस्थावां का नींह पत्थर भी रखा ते ड्राइविंग लाइसेंसां नूं घर तक पहुँचाउण की शुरुआत भी की। वर्चुअल माध्यम राही ऐलान करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंडों के नौजवानों नूं घर घर रोज़गार ते कारोबार मिशन तहत 3000 मिनी बस परमिट दिते जाणगे। मुख्यमंत्री ने कल ऑनलाइन समागम दौरान 5 लाभपात्रियों को यह परमिट तकसीम किए।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।